नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पुर्तगीज पे वीडियो अपलोड हो चुका है, डचों पे। अब इनकी बात करेंगे। 1664 में इनकी स्थापना होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहाँ के सम्राट हैं लुई 14वें साहब, है ना। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में, वो है उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं कोलबर्ट साहब का। और 1668 में ये लोग अपना जो पहला फैक्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में। और 1613 में अंग्रेज़ों ने वहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी, आपको पता होगा। 1669 में ये लोग मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1673 के आसपास इन लोगों को मिल जाता है आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी। बाद में पुडुचेरी या पौंडीचेरी को डचों ने इनसे छीन लिया। लेकिन एक होता है ट्रीटी ऑफ रेजविक, और रेजविक की संधि के द्वारा पौंडीचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल जाता है। फिर कोचिन इनके पास आता है। 1690 के आसपास इनको चंद्रनगर मिलता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है ना। 1721 में ये लोग मॉरिशस पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना एक व्यापार करने के लिए बहुत सारा बेस बना लिया और व्यापार करने लगे। छोटे छोटे स्तर पे व्यापार करते थे। हाँ, फ्रांसीसियों से एक बात याद आया कि लुई 14वें के बाद आपने पढ़ा कि लुई 16वें के टाइम में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी दिया गया था। 1789 में हुई थी ना, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से कर्नाटक की प्रथम लड़ाई हुई, उसके बैकग्राउंड में क्या है और उसका तात्कालिक कारण क्या है। तो बैकग्राउंड में ये है कि 1740 में क्या होता है। 1740 में क्या होता है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के सवाल पे फ्रांस और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के सामने हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो गई थी, चार्ल्स 6 की, है ना, चार्ल्स 6 की। उसके बाद उनकी बेटी है जिसका नाम है मारिया थेरेसा, वो गद्दी पे बैठना चाहती हैं। और हम लोग जानते हैं कि महिलाओं या लड़कियों का दुश्मन जमाना सदा से रहा है। तो ब्रिटेन उनको सपोर्ट किया, फ्रांसीसी ने विरोध किया। फ्रांसीसी ने विरोध किया, उसका रीजन पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो इसके कारण 1740 में दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। कहाँ? यूरोप में ही, है ना, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के सवाल पे। अब उसका प्रभाव स्वाभाविक है इंडिया पे भी पड़ना था, यही इसका बैकग्राउंड में ये है। और तात्कालिक कारण क्या था कि फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था या डुबो दिया गया था एक अंग्रेज मतलब नेवी ऑफिसर वर्नेट के द्वारा। वर्नेट को भेजा जाता है ब्रिटेन से इसी काम के लिए। एक नेवल जहाज, मतलब नेवी का शिप लेके आते हैं और कुछ फ्रांसीसी जहाज को डुबो देते हैं। अब देखिए, यहाँ तक ठीक है कहानी। अब एक व्यक्ति आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने के लिए, है ना। नेतृत्वकारी क्षमता उसकी बहुत अच्छी है। स्ट्रेटजिस्ट यानी कि रणनीतिकार वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास बहुत धैर्य बहुत ज़्यादा है, दूर की सोचता है वो। उसका नाम है डुप्ले। तो डुप्ले साहब आते हैं। डुप्ले 1742 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पद को संभालते हैं, है ना। और उनका जो प्रशासनिक केंद्र है वो है पौंडीचेरी। डुप्ले को पता चला कि 1745 में वर्नेट साहब ने हमारे कुछ जहाज को पकड़ लिया या क्षतिग्रस्त कर दिया या डुबो दिया। वो शांत रहते हैं, ठीक। अब क्यों, ये अभी पता चलेगा आपको। तो पौंडीचेरी है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में आता था पौंडीचेरी का बंदरगाह। और उसी कर्नाटक में ही आता था मद्रास भी। तो मद्रास था अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और फ्रांसीसियों का था पौंडीचेरी। और उस समय मद्रास के गवर्नर थे मोर्स। तो मोर्स से भी जाके कह दिया गया, मतलब इन्होंने, डुप्ले साहब ने उनसे कहा, देखिए रणनीति बना रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे ये। उनको जाके कहा कि भैया मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। चलो ठीक है, आपने मेरा जहाज़ डुबो दिया, कोई बात नहीं है। मन ही मन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसका बदला लेना है ना। और क्या नाम है, कर्नाटक के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन, उनको भी कह दिया गया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आप माहौल ठीक रखिए, ठीक है। लेकिन साथ साथ डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब को यह भी कह दिया कि यदि मैं मद्रास पे अटैक करके आपको दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो अनवरुद्दीन कहता है भाई हमको तो अच्छा लगेगा, दे दो मद्रास हमको, ठीक है। और डुप्ले ने एक लेटर लिखा या संदेश भिजवाया मॉरिशस, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था 1721 में, वहाँ के गवर्नर को, कि आप एक आर्मी की टुकड़ी लेके आ जाओ, या ऑफिसर, जो आर्मी का ऑफिसर होगा उसको बोला गया कि आप आर्मी की एक टुकड़ी लेके आओ। जैसे ही वो आर्मी की टुकड़ी लेके आता है,
उसका नाम है लेबोदार्ने। तो लेबोदार्ने आते हैं आर्मी का टुकड़ी लेके, डुप्ले और वो दोनों व्यक्ति मिलकर अटैक कर देते हैं मद्रास पे कर देते हैं अटैक, और मद्रास को अपने कब्जे में ले लेते हैं। समझ गए बात को? कितनी अच्छी रणनीति उन्होंने तैयार की। दोनों को कह दिया शांत रहिए, है ना, नवाब को कह दिया कि आपको मैं मद्रास दे दूंगा, वो बेचारा शांत। अब कर्नाटक के अंदर ही ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो कर्नाटक के नवाब को यह तो कह ही दिया गया था कि आपको मैं मद्रास दूंगा। लेकिन जैसे ही मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे में आता है, फ्रांसीसियों ने मद्रास को अनवरुद्दीन को वापस नहीं किया, यानी कि कर्नाटक के नवाब को नहीं दिया। ठीक है, कर्नाटक का नवाब गुस्सा गया। उन्होंने अपने बेटे के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, है ना, और वो सेना चेन्नई से के आसपास एक जगह है अडियार का नाम आपने सुना होगा। अडियार में लड़ाई लड़ी गई और वहाँ पे नवाब की सेना की हार हो गई। समझ रहे हैं, डुप्ले की जय जय हो गया। पहले तो उन्होंने मद्रास पे कब्जा किया और अब नवाब को भी हरा दिया, नवाब की सेना को उन्होंने पराजित कर दी उनके बेटे के नेतृत्व में जो आई थी, है ना, अडियार नामक स्थान पे। अडियार से एक चीज़ याद रखिएगा कि अडियार में अभी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान वहीं पे है, अडियार में ही है। ठीक, तो ये लड़ाई डुप्ले की बल्ले बल्ले हो गई। अब महत्वाकांक्षा भी बढ़ता है ना आदमी का, कि जब आप मान लीजिए एक दो लड़ाई जीत लिए तो आप सोचेंगे और मैं तो अभी और जीत सकता हूँ। तो डुप्ले साहब ने क्या किया, एक सेंट इनका फोर्ट डेविड था, एक इनका किला था, सेंट फोर्ट डेविड का किला था इनका, अंग्रेज़ों का, पौंडीचेरी के साउथ, पौंडीचेरी से कुछ दूर पे था, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया डुप्ले ने। अब फ्रांसीसियों ने अटैक किया तो अंग्रेज़ों ने भी पौंडीचेरी के आसपास अपनी आर्मी लेके खड़ी हो गई, समझेंगे ना। तो दोनों एक दूसरे के इलाकों पे, है ना, अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय क्या होता है कि 1748 में वहाँ पे लड़ाई बंद हो जाती है। कहाँ पे? यूरोप में। और एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है एक्स ला सापेल। तो एक्स ला सापेल की ट्रीटी के द्वारा अंग्रेज़ों और ब्रिटिश के बीच की जो लड़ाई थी वो बंद हो गई, यहाँ भी बंद हो गई, है ना। यहाँ दोनों ने अपना अपना जो एरिया लिए थे सब वापस कर दिए। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने चर्चा की फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटका का। साथ ही हमने ये भी देखा कैसे कैसे वो लोग आए। इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे वो भी आप लोग प्रीवियस से जितने भी हैं आप कर सकते हैं। बाकी जो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें कर्नाटक के दूसरी लड़ाई की चर्चा करेंगे और तीसरी लड़ाई की चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि तीसरी लड़ाई में फ्रांसीसी हार जाते हैं, उसके बाद उनका कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मतलब इस वीडियो में कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर लाइक मन हो तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।